हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक टॉपिक हीट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो तीन प्रकार से होती है। एक चालन, एक संवहन, एक विकिरण। तो चालन जो होता है वो ठोसों में होता है, इसमें मीडियम की आवश्यकता होती। इसमें माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को वो हीट खुद से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे वो गर्म, जैसे आई एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, इसमें ऐसे ऐसे होंगे, बना देते हैं। चलिए, हो गया। तो मान लीजिए मैं इसको इधर से गर्म कर रहे हैं, एक साइड से इधर से हीट इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हो गया हीट। जब इसकी हम किसी एक परत को जब हम गर्म करते हैं तो इसके जो माध्यम के कण होंगे वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद जो है वो इसमें माध्यम यही इसके कण ही होते हैं। जब ये गर्म होंगे तो ये अपने अगले वाले मॉलिक्यूल को धक्का देंगे, तो वो भी जब वो हीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रक्रिया ये तब तक चलती है जब तक इसके मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीट हो गया, फिर ये वाला अगले वाले को धक्का देगा, फिर ये हीट हो गया। इसमें माध्यम के कण अपने स्थान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये जो है खुद गर्म होके अपने अगले वाले जो है मतलब नेक्स्ट वाले कण को उसको गर्म कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया यहाँ तक चलेगी लास्ट तक। मतलब ये इसको इसको धक्का दिया, फिर ये इसको धक्का दिया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जब तक ये तब तक गर्म होगा कि जब तक इसकी मतलब पूरी सतह पे जो है पूरे पूरे पार्ट में पूरे भाग में जो है ताप बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगी पूरी प्रक्रिया, तब जो है यही पूरी प्रक्रिया जो है कंडक्शन कहलाती है, जिसे हम चालन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे इसके मॉलिक्यूल जब गर्म होंगे तो अपने अगले वाले मॉलिक्यूल को टक्कर देंगे, फिर वो अगले वाले को ऐसी प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। जब तब तक चलती है जब तक कि पूरा जो है पदार्थ गर्म ना हो जाए। चलिए ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कन्वेक्शन, जिसको संवहन कहते हैं, ये जो है फ्लूइड में होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बर्तन, एक पात्र लेते हैं कोई, और जो है इसमें कोई लिक्विड भरा है। संवहन की प्रक्रिया केवल फ्लूइड में होता है, लिक्विड में होता है, ना कि ठोस में होता है। इसमें भी मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कोई बर्नर लगाए हैं या कुछ भी ऐसे है, यहाँ हीट कर रहे हैं। तो इसके जो कण होंगे, जो इसके यहाँ के मॉलिक्यूल, वो अपना स्थान छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर गर्म करेंगे, कोई भी चीज़ को अगर गर्म किया जाता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ जब ये गर्म होगा, यहाँ यहाँ नीचे, जब यहाँ पर जो है जब यहाँ ये गर्म होगा, यहाँ की सतह नीचे वाली सतह, तो जो है ये गर्म होके ये ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर वाली जो है नीचे चली जाएगी। ऐसे प्रक्रिया चलेगी, तब तक चलती है। नीचे ऊपर वाली नीचे आएगी, जब वो गर्म हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। मतलब जो गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर जो ठंडा ऊपर वाला रहेगा नीचे आएगा। ऐसे तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक कि पूरा गर्म ना हो जाए।
पूरा जो है फ्लूइड जो है या लिक्विड पूरा गर्म ना हो जाए। यही क्रिया जो है संवहन कहलाती है। और इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम तो यही होगा, जब ये ऊपर नीचे जाएंगे तो एक दूसरे को टक्कर जरूर देंगे, तो ऐसे होता है। चलिए रेडिएशन की बात करते हैं। इसमें लिखा भी गया है, जैसे कन्वेक्शन इज ग्रेविटेशनली इंड्यूस हीट ट्रांसपोर्ट ड्रिवन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लूइड ऑन हीटिंग द हॉट एक्सपेंडेड फ्लूइड हैज लोअर डेंसिटी। तो इसका कहने का मतलब है, जब गर्म होगा तो घनत्व उसका जो है कम हो जाएगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो फैलेगा। किसी चीज़ का घनत्व तभी ज़्यादा होता है जब वह स्थिर अवस्था में होता है। अगर उसको गर्म किया जाएगा तो उसका घनत्व जरूर कम हो जाएगा। सो विल राइज टू द टॉप ऑफ कोल्डर। तो टॉप का जो ऊपर का जो कोल्ड होगा, एंड देयर फोर डेंसर फ्लूइड, नीचे वाला टॉप वाला नीचे आ जाएगा। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर इन ए केटल heated from below. Hot water will rise in a central column, spread through the top layer, cooling, then flow back down around the outside. The pattern becomes more complicated if a fluid is being heated over a large area with no obvious center. Convection cells can arise, each having a pattern like that in the kettle, the cells in a hexagonal pattern. This can happen in weather. A storm can be such a cell, however many patterns are possible. The fluid mechanics is extremely complex. One important example of convection current is inside the earth. Such current deep inside are believed drive the surface. तो वही कह रहा है, सब कुछ मिला जुला के टोटल वही बातें हैं। रेडिएशन में क्या होता है? हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस ए रेडिएशन मच ऑफ इट विजिबल लाइट। जैसे कोई पैनल होता है, लोगों के घरों पे पैनल वैनल होता है, और कंपनियों में भी होता है। तो जो पैनल होता है उस पर जब सूर्य की जब किरणें उस पर आती हैं तो चार्ज हो जाता है, लेकिन इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। हीट फ्रॉम द सन जैसे हीट फ्रॉम द सन रीच अस एज रेडिएशन मच ऑफ इट विजिबल लाइट द रेस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट एट वेवलेंथ आवर आईज आर नॉट सेंसिटिव। इसका कहने का मतलब है, हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती हैं। ऑल बॉडीज नॉट एब्सोल्यूट, केवल हम उसे फील कर सकते हैं। ऑल बॉडीज नॉट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर radiate at room temperature. The radiation is in the infrared wavelength longer than those of the visible spectrum. Microscopically the radiation comes about because the oscillating ions and electrons in a warm solid are accelerating electric charge, and as you will find next semester, such charge radiate different substance radiate with different efficiency. Those that radiate better also absorb incoming radiation better. तो जैसे जो वही पैनल होता है, जैसे अब यहाँ पे हम मान लीजिए बना के दिखाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई ये पैनल है, जैसे ऐसे लंबी लंबी, तो मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ऐसे इस पर रेडिएशन आएंगे। जब इस पर आएंगे ऐसे रेडिएशन, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं मुक्त रूप में, वो चार्ज हो जाते हैं। जब चार्ज हो जाएंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही प्रक्रिया होती है, तो चार्ज हो जाता है। फिर इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रक्रिया हमारी जो है तो रेडिएशन कहलाती है। रेडिएशन, जिसको हिंदी में विकिरण कहते हैं। वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा।